वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने की खबर शामिल करेंगे खानपुर से, जहां पर तब्दीली सरकार के दौर में भी कब्जा माफिया सरगर्म है। बासर अफराद की मुबैना कब्जा की कोशिश, मज़ामत पर फायरिंग कर दी। जाम बिरादरी के अफराद ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, पुलिस भी खामोश दिखाई देती है। मुतासिरा शख्स की दुहाई। खानपुर में तब्दीली सरकार के दौर में भी कब्जा माफिया सरगर्म है। बासर अफराद की मुबैना कब्जे की कोशिश, मज़ामत पर फायरिंग कर दी गई। जाम बिरादरी के अफराद ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, पुलिस भी खामोश दिखाई देती है। मुतासिरा शख्स की दुहाई। आपको खबर दे रहे हैं खानपुर से, जहां पर तब्दीली सरकार के दौर में भी कब्जा माफिया सरगर्म है। बासर अफराद की मुबैना कब्जा की कोशिश, मज़ामत पर फायरिंग कर दी। जाम बिरादरी के अफराद ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, पुलिस भी खामोश दिखाई देती है। मुतासिरा शख्स की दुहाई। आपको खबर दे रहे हैं खानपुर से, जहां पर तब्दीली सरकार के दौर में भी कब्जा माफिया सरगर्म है। आपको बताएं कि बासर अफराद की मुबैना कब्जा करने की कोशिश, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। जाम बिरादरी के अफराद ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, पुलिस भी खामोश तमाशाई दिखाई दी। जबकि मुतासिरा शख्स ने दुहाई देते हुए कहा है कि उसको उसकी जमीन वापस दिलाई जाए। खानपुर में तब्दीली सरकार के दौर में भी कब्जा ग्रुप इस वक्त सरगर्म नजर आता है। बासर अफराद की मुबैना कब्जे की कोशिश, मज़ाहमत करने पर फायरिंग कर दी। जाम बिरादरी के अफराद ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, पुलिस भी खामोश तमाशाई है, ऐसा कहना है मुतासिरा शख्स का। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक नौमान से। मलिक नौमान, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये वाकया कानपुर के इलाके चक नंबर 100 NP में पेश आया, जहाँ पर मुतासरा शहरी चौधरी अब्दुल हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जाम सलीम नामी शख्स ने दर्जनों साथियों के हमरा हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और हम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। अब्दुल हमीद ने इल्जाम आयद किया है कि जाम सलीम दर्जनों मुकदमात में इश्तिहारी है और आए रोज लोगों की जमीनों पर कब्जा वगैरह करता है और करवाता है। सदर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुकदमे में नामजद एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजमान अब हमें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मुतासरा ने DPO रहीमयार खान, SDPO खानपुर, SHO थाना सदर खानपुर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुकदमे में नामजद मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब जब हमने SHO सदर से बिलाल कुरैशी से राब्ता किया तो इन्होंने बताया कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको मैं ये बताता चलूं, आज से गुज़िश्ता साल पहले भी एक खानपुर में इसी तरह का वाक़या रोनमा हुआ था जमीन के कब्जे के हवाले से, जिस पर फायरिंग के तबादले नतीजे में जो है 8 से 9 अफराद जान की बाजी हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद ये वाक़या दोबारा इसी तरह है। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि इस पर फिलफौर नोटिस में और मुलजमान को जो है गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये जो पहले भी वाकया हो चुका है दोबारा इस तरह रोनमा ना हो सके। जी ठीक है मलिक नौमान, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि खानपुर में तब्दीली सरकार के दौर में भी कब्जा माफिया सरगर्म नजर आते हैं। बासर अफराद की मुबैना कब्जा करने की कोशिश, जबकि मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी है। जाम बिरादरी के अफराद ने कब्जा माफिया पर खामोश पुलिस तमाशाई बनी हुई है, ऐसा कहना है। जबकि मुतासरा शख्स ने दुहाई देते हुए इस तमाम सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानपुर में तब्दीली सरकार के दौर में भी कब्जा माफिया सरगर्म नजर आती है। इस सिलसिले में बासर अफराद ने मुबैना कब्जे की कोशिश की है और मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी है। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो न्यूज। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान का जलसा मुल्क की तारीख में नई राहें वाज़ेह करेगा। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान का जलसा मुल्क की सियासी तारीख में नई राहें वाज़ेह करेगा। वो मंडी बहाउद्दीन कायदे आजम ग्राउंड में मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान मुल्क के एक मकबूल लीडर हैं और ये जलसा हर लिहाज से मिसाली होगा।
हमने 3.5 साल पहले हुकूमत संभाली थी, हर महीने बाद ऐलान करते थे कि आज गए और कल गए, ये हो गया और वो हो गया। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद का कहना था कि हमारे लिए कोई नई चीज़ वो शोर करते रहे, उनका जमहूरी हक है, हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो लाएं, अगर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लानी होती तो कब की ले आते। ये लॉन्ग मार्च तो दूर की बात, शॉर्ट मार्च के काबिल भी नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि हाजी इम्तियाज़ साहब का बारे में सबको पता है कि हमदल अज़ीज़ शख्सियत है यहाँ की, और वो इस जलसे के मेज़बान हैं, और इमरान खान साहब आ रहे हैं। उनको ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो इसलिए ये मंडी बहाउद्दीन की तारीख़ में एक मिसाली जलसा होगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल हर लिहाज से अब फ़कीदुल मिसाल होगा। कुछ अदम-ए-एतमाद की बातें चल रही हैं आजकल, सियासी मौसम बड़ा माहौल गर्म हुआ है, आप भी पावर शो का सियासी का आगाज़ मंडी बहाउद्दीन से ही कर रही हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखें, बात यह है कि हमने जो हुकूमत संभाली थी आज से 3.5 साल पहले, तो हर महीने के बाद हमें ऐलान करते थे कि जी आज गई तो कल गई तो ये हो गया तो वो हो गया। हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, करते रहें, उनका एक जमहूरी हक है। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते तो लाएं, बड़े शौक से लाएं, लेकिन अगर उन्होंने इतना लाना होता तो पहले ना ले आते, 12 ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर बताइएगा कि लॉन्ग मार्च जब ये लोग कर रहे हैं, क्या इनको इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी जाएगी? ये तो शॉर्ट मार्च के भी काबिल नहीं है, लॉन्ग मार्च के। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। गुजरात पुलिस ने मोटरसाइकिल, माल मवेशी और चोरी की वारदातें करने वाले 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ उमर सलामत ने खुसूसी तकरीब के दौरान माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया है। सिटी सर्किल और गिरदोनवाह के इलाके में तहरीक 12 मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान 2 तरीकों से वारदात करते थे, एक तो मवेशी चोरी की वारदातें करते, इसके अलावा मोटरसाइकिल, चिंची और लोडर रिक्शे भी चोरी करते थे। पुलिस ने मजमूई तौर पर 31 मोटरसाइकिल, चिंची रिक्शा, माल मवेशी, नकदी 4 लाख। पुलिस ने मजमूई तौर पर 31 मोटरसाइकिलों समेत 50,000 रुपए भी बरामद किए। सिटी सर्किल और गिरदोनवाह के इलाके में मुतहरिक 12 मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान 2 तरीकों से वारदात करते थे, एक तो मवेशी चोरी की वारदातें करते, इसके अलावा मोटरसाइकिल, चिंची और लोडर रिक्शे भी चोरी करते थे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि स्मार्ट स्कूल और कॉलेज के ज़ेर एहतमाम हिजाब पंजाब भर में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में नक़द इनामात, ट्रॉफी और इदारे की तरफ से सर्टिफिकेट दिए गए। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं भक्कर से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान भर में टॉप किया है, जो कि भक्कर के लिए एक एजाज है। ये बात डायरेक्टर द स्मार्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस डॉक्टर अब्दुस्तार लोधरा ने पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में दी गई तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुमताज हुसैन अवान, रीजनल हेड पंजाब द स्मार्ट स्कूल थे। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स तलबा और उनके वालिदैन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर अब्दुस्तार लोधरा का कहना था, आज के जो प्रोग्राम था बेसिकली बच्चों की हौसला अफजाई के लिए थी। वो बच्चे जिन्होंने हमारे स्मार्ट स्कूल और कॉलेज से पोजीशन लिया, ये कंपटीशन पूरे स्मार्ट ग्रुप का था, पंजाब लेवल पाकिस्तान लेवल पे था, और अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चों ने पंजाब और पाकिस्तान को टॉप किया हुआ था। ये बहुत ही अल्लाह ताला का करम है। ये सब कुछ हमारे जो टीचिंग स्टाफ है, प्रिंसिपल है, उनकी मेहनत है, और बच्चों की उनकी मेहनत है, और उनके वालिदैन की दुआओं के सदके ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुमताज हुसैन ने कहा कि भक्कर टैलेंट के लिहाज से बहुत जरखेज इलाका है। इदारा ने डायरेक्टर अब्दुस्तार लोधरा की सरबराही में जो कारकर्दगी दिखाई है वो बेमिसाल है। के साथ हमने कैश प्राइजेस, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए बच्चों को, और इदारे की जो एफर्ट्स हैं उसको एक्नॉलेज किया। ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए जो एफर्ट्स कर रहा है, ये खिदमत आई थी कि भक्कर रीजन के लिए, कि यहाँ पे बच्चों के जो टैलेंट है
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत ज़रख़ीज़ एरिया ये दिया है. बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. हमारे शहर के, हमारे स्कूल के बच्चों ने माशाअल्लाह जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और फिर हेड ऑफिस ने उनके अप्रिसिएशन के लिए जिस तरह ये तकरीब मुनक्किद हमने की उनके साथ मिलकर, मैं शुक्रगुजार हूँ हेड ऑफिस की टीम का जो यहाँ आए. स्मार्ट कॉलेज से, बल्कि स्मार्ट स्कूल से, स्मार्ट इंस्टीट्यूट से, मैं 3 से फर्स्ट ईयर तक इसी कॉलेज में पढ़ी हूँ, और हमेशा से इस स्कूल में ना सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि कोकुलर एक्टिविटीज़ पे भी पूरा कंसंट्रेट किया जाता है. स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, उनके साथ साथ उनकी बाकी तरबियत पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है. यहाँ की टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं. स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट कॉलेज मेरे लिए मेरी बेस्ट चॉइस रही है. तकरीब के अख्ताम पर तलबा को नकद इनामात, शील्ड्स और असनाद भी तकसीम की गयी. साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज, भक्कर. शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे, जहां गुज़िश्ता रोज गोलियां लगने से जख्मी होने वाला अकरम नामी नौजवान दम तोड़ गया. मजीद बताएं कि थाना बी डिवीजन पुलिस ने गोलियां मारने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही. बी डिवीजन पुलिस हमसे किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रही. इतला के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों बच्चों की लड़ाई की वजह से गोलियां लगने से 2 जवान जख्मी हो गए थे. लावाहिकीन का कहना है कि मुलजिमान रोजाना घर के बाहर आकर भी फायरिंग करते हैं. SHO थाना बी डिवीजन हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं. हमारा एक भाई लाहौर अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जबकि बासर लोग इनके सिफारशी हैं. हमारी कोई दाद रसी नहीं हो रही. होश शरीफ के नवाही इलाके में महकमा माल और मकामी पुलिस ने नाजायज काबजीन को बेदखल करके अराजी असल मालिक के हवाले तो कर दी, लेकिन बासर शख्सियात की जानिब से अराजी मालिक को शदीद रद्द-ए-अमल और दोबारा कब्जा करने की धमकियां दी जा रही हैं. इस सिलसिले में होश शरीफ के नवाही मौजा जनाब रसूलपुर के रिहायशी मुनीर अहमद की विरासती जायदाद पर अरसे दराज से बासर शख्सियात नाजायज काबिज थे. मुतासरा मुनीर अहमद ने कानूनी चाराजोई करते हुए अपने हक तलफी के खिलाफ सिविल कोर्ट अहमदपुर शर्किया में रुजू किया हुआ था. गुज़िश्ता रोज महकमा माल और मकामी पुलिस ने अदालती हुक्म पर मुनीर अहमद को अपनी विरासती जायदाद वागुजार करके हवाले कर दी है. भी आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने स्पेशल एजुकेशन क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया. इस मौके पर चीफ ऑफिसर बल्दिया खुदादात और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राव फैसल भी हमरा थे. मजीद बताएं कि मियां चुन्नू असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर का स्पेशल एजुकेशन क्रिकेट स्टेडियम और 4415L में BHQ का दौरा किया. इस मौके पर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर माजिद असलम, चीफ ऑफिसर बल्दिया खुदादात और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राव फैसल भी हमरा थे. प्रिंसिपल गाजिया सहर ने असिस्टेंट कमिश्नर को स्कूल के बारे में ब्रीफिंग दी. असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल के मसाइल दरियाफ्त किए और इनको हल करवाने की यकीन दहानी करवाई. तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर ने असिस्टेंट कमिश्नर को स्टेडियम में जारी काम के बारे में भी ब्रीफिंग दी. लाहौर की अदालत ने मशहूर व मारूफ ब्रांड खास के नकालों और जालसाजों के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है. अदालत ने मिलते जुलते ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि कंपनी खान एंटरप्राइजेस की जानिब से खास ट्रेडिंग कंपनी के ब्रांड खास के मालिकाना हुकूक की खिलाफ वर्जी करने पर मिलते जुलते ब्रांड के HS को बिल्डिंग और हार्डवेयर की मसनूआत के फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर खास ट्रेडिंग कंपनी ने अपने वकला अली एंड एसोसिएट्स के जरिए अदालत से रुजू करते हुए नकालों पर ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें अदालत ने नकाली में मुलव्विस खान एंटरप्राइजेस और उनके डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ ऑर्डर जारी करते हुए उन्हें मिलते जुलते मार्का के इस्तेमाल से रोक दिया है. फैसलाबाद में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के बायस परेशान दिखाई देते हैं. शहरी क्या कहते हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान सलीम से. जी बताइएगा, क्या कहना है आवाम का? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर, जहाँ पर जो अगर पेट्रोल के रेट के हवाले से बात की जाए, जो पेट्रोल का रेट जो है वो 12 रुपये 3 पैसे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो एहतजाज कर रही है. इसके बारे में हम मज़ीद जानते हैं शहरियों से कि पेट्रोल का रेट का बढ़ने में के हवाले से उनका क्या कहना है. जी बताइएगा जी, पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? असल जी पहले भी बड़े परेशान थे, लेकिन ये पेट्रोल बढ़ गया है, इस वजह तो काफ़ी परेशान हो गया. पहले ही रोटी नहीं पूरी होनी, लोग इतना यानी कि औखा गुजारा कर रहा,
خان صاحب کو چاہیے کہ عوام نہ خیال کریں لیکن خیال کرنے باوجود مزید شیاں ودا ہر چیز ود رہی ہے وزیراں مشیراں نو اتوں بیٹھے ہیں جناب آرڈر ہوئے نا بھی یہ شے ودا رہے ہو لہذا اس چیز نہ عوام نہ بھرپور خیال کیتا وجے کیونکہ عوام بہت ہی پریشان ہے اس ٹائم بجلی نہ بل اتنے زیادہ آنے پین. آپ کا کیا کہنا ہے پیٹرول کا ریٹ جو بڑھا ہے اس کے بارے میں؟ سر ہمارا کیا کہنا, ہمیں تو بس برداشت کرنے آ گیا, اب برداشت کر رہے ہیں اس حکومت کو. ہم تو ووٹ دے کر پچھتا رہے ہیں اس کو. اگر کوئی غریب کا ابھی بھی سانس ہے تو تھوڑا سا پیٹرول کم کر دیں, چلو آگے ہمارا بھی کوئی کاروبار ہے, اگر آنا جانا ہوتا ہے. ہم تو پیدل ہو گئے ہیں, موٹر سائیکل بھی نہیں اب چلا سکتے. گزارش یہی ہے کہ پیٹرول اپنا یہ سستا کر دیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ عوام پیٹرول کا ریٹ بڑھنے سے بہت زیادہ نڈھال ہو گئی ہے اور ان کی خان صاحب سے اپیل ہے کہ پیٹرول کا جو ریٹ ہے اس میں پہلے والی جو ریٹ ہے وہی کیا جائے. جی شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.